Hello everyone. So in the continuation of three dosha, we have talked about Vata dosha, Vayu dosha in our previous lecture. Today we are going to talk about Pitta dosha, the second dosh in Sharirik dosh or three dosha. So let's start. Pitta dosha. After consuming food, water, etc. from the universe, it should transform into the useful form with the help of metabolic activity. This transformation, digestion, and metabolism is done by पित्त दोष. मतलब जो भी हम फूड या पानी या जो भी हम यूनिवर्स से लेके अपने बॉडी को देते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए बिकॉज इट शुड बी इन द यूजफुल फॉर्म इन द बॉडी, राइट. तो वो कौन करेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन करेगा, वो डाइजेशन कौन करेगा, और वो जो मेटाबॉलिज्म है वो पित्त दोष के द्वारा होता है. निरुक्ति देखते हैं. पित्त दोष की निरुक्ति क्या है. तो सुश्रुत ने सूत्रस्थान अध्याय 29 के 5th श्लोक में बताया है तप संतापे. द वर्ड तप संताप मीन्स द क्रिएशन ऑफ हीट और ऑक्सीडेशन प्रोसेस और कलर चेंजिंग प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड तप संतापे. हमको क्रिएशन ऑफ हीट लेना है, तो हमको ये याद रखना है पित्त की निरुक्ति. अगर 10 मार्क्स के अंदर राइट डाउन अबाउट द पित्त दोष ऐसा आया तो यू हैव टू राइट द निरुक्ति ऑल्सो. तो याद रखना है आपको तप संतापे, विच मीन्स क्रिएशन ऑफ द हीट. अभी देखते हैं सीट ऑफ पित्त. हमने वायु के स्थान देखे थे, जनरल स्थान जिसको बोलते हैं, राइट. ये है पित्त दोष के स्थान, कि पित्त दोष कहाँ पे रहता है, राइट, फिजियोलॉजिकली नॉट एनाटॉमिकली. तो उसका श्लोक है, ये श्लोक आपको करना है, बाय हार्ट करना है और श्लोक बुक में लिखना है. अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 12 का दूसरा श्लोक है. नाभिर आमाशयः स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दकस्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः. वापस से. नाभिरामाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दकस्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः. इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं. नाभिरामाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दकस्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः. वापस से. नाभिरामाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दकस्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः. मतलब जो पित्त दोष है उसका स्थान बताया है नाभि, आमाशय. आमाशय को स्टमक एक्सटेंडेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा हम लिख सकते हैं, उसका कंपैरिजन उसके साथ कर सकते हैं. स्वेद मतलब स्वेट, लसिका रुधिरम विच इज़ ब्लड, रस विच इज़ रस धातु, दक मतलब आई, स्पर्शनम मतलब स्पर्शनेन्द्रिय. इतने जो स्थान है वो पित्त के स्थान है. और दूसरी लाइन में लास्ट में क्या लिखा है, नाभिरत्र विशेषतः, बट एस्पेशली नाभि इज द स्पेसिफिक साइट ऑफ द पित्त, राइट. तो नाभि किसको बोलते हैं हम, कि द रीजन बिटवीन द हार्ट एंड अम्बिलिकल रीजन, राइट. जो हमारा अम्बिलिकल रीजन है और जो हमारा हार्ट है उसके बीच का जो स्थान है उसको भी नाभि बोलते हैं. जनरली नाभि को हम अम्बिलिकल रीजन बोलते हैं, बट यहाँ पे नाभि को ऐसे हमको कंसिडर करना है, और हार्ट के अम्बिलिकल रीजन के बीच का जो स्थान है दैट इज़ कॉल्ड नाभि. तो आपको ये याद रखना है, सीट ऑफ द पित्त. फिर आगे है स्ट्रक्चर, मतलब पित्त का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है. तो दैट इज़ अ वर्स कॉल्ड पित्तम आग्नेयम. चरक सूत्रस्थान अध्याय 42 के 5th श्लोक में बताया है चरक ने पित्तम आग्नेयम, मतलब पित्त है उसको अग्नि के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पर पित्त है वो अग्नि ही है. बहुत सारे आचार्य हैं उसके ऊपर, बहुत सारे जो टीकाकार हैं उन्होंने अपने अपने मत दिए हुए हैं, राइट. तो उसमें से ऐसा हमको लेना है कि पित्त इज़ फायरी इन नेचर, राइट. और उसका जो भी कंपोजिशन है, पित्त है
तो ऑफ कोर्स उसमें 5 एलिमेंट्स तो कंपोजिशन होगा ही, बट इसमें जो अग्नि तत्व है वो प्रीडोमिनेंट है। जो अग्नि महाभूत है वो पित्त के अंदर प्रीडोमिनेंट होता है। पित्त इज़ वेरी आइडेंटिकल टू अग्नि। देयर इज़ नो अग्नि डिफरेंट फ्रॉम द पित्त इज़ फाउंड। ये पित्तम आग्नेयम का मतलब ये हुआ। पित्त बीइंग ऑफ igneous in nature come forth with the functions like dahan and pachan and is metaphorically identified with agni as an internal fire, right? तो that is why पित्तम आग्नेयम। हमको ये याद रखना है उसका स्ट्रक्चर। फिर है प्रॉपर्टीज़। जैसे हमने वायु की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, वैसे पित्त की प्रॉपर्टी है। अलग अलग आचार्य के अलग अलग श्लोक हैं, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अष्टांग हृदय के याद रखने के लिए इजी है, राइट? तो हम अष्टांग हृदय का सूत्रस्थान का अध्याय 1 का जो श्लोक है, सेकेंड श्लोक, पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णम उष्णो लघु विस्रसरम द्रवम। वापस से, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णो उष्णम लघु विस्रम सरम द्रवम। ये श्लोक हम याद रखेंगे। अगर आपको तीनों श्लोक याद रखने हैं तो इट इज़ अप टू यू, बट अगर ये श्लोक आपको याद रहता है तो इट इज़ इनफ, राइट? तो पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विस्रम सरम द्रव, ये हम आगे जानते हैं सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सस्नेह, सस्नेह मतलब स्नेहयुक्त, मतलब स्लाइटली ऑयली इन नेचर। So this property helps to make food soft during the process of digestion or transformation. Slightly oiliness is essential, but naturally oiliness of pith is not that much of cough. कफ का जो भी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे उसमें भी स्निग्धता आएगा। तो स्निग्धता और सस्नेहता, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इतनी भी स्निग्धता नहीं है जितनी कफ में होती है, राइट? Utility of oil for digestion can be clarified by the practical example, like while making vegetable or curry, our mom puts some oil or ghee for seasoning. Less oil or ghee can burn up the substances. ये उदाहरण के द्वारा हम ये जानते हैं कि जैसे ही अगर हम कुछ खाना बनाते हैं, कोई सब्ज़ी बनाते हैं, तो जिस उसमें घी और या फिर तेल अगर जो हम यूज़ करते हैं वो प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, अदरवाइज़ इट वुड बी बर्नड अप, राइट? तो वैसे ही अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या फिर डाइजेशन हो रहा है तो उस टाइम पे जो भी फूड लिया हुआ है वो फूड में सॉफ्टनेस या फिर स्निग्धता एसेंशियल है। तो जो पित्त है वो सस्नेहता मतलब ऑयलीनेस प्रोवाइड करता है, दो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्निग्धता ऑफ कफ। फिर है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब शार्प और पेनिट्रेटिंग, राइट? धारदार जिसको बोलते हैं। तो दिस एक्सप्लेन्स द पेनिट्रेटिंग पावर। दिस प्रॉपर्टी हैज़ पित्त to reach at the molecular level of the food in the process of digestion. Sharp quality of pith can break the complex molecule structure of food, but abnormal or excess pith can create ulcers in the digestive tract, जिसको हम पेप्टिक अल्सर्स बोलते हैं। मतलब जो तीक्ष्ण गुण है पित्त का वो क्या काम करता है कि जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं, उसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, उसको छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है, और उसका जो शार्प या फिर जो पेनिट्रेटिंग नेचर है वो मॉलिक्यूल लेवल तक पहुंचता है फूड के और डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट? तो यह है तीक्ष्ण गुण। फिर है उष्ण गुण, जिसको हम हॉटनेस बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द डाइजेशन. Hence, hot and sharp are main properties of the pith, but hotness should also be in the appropriate proportion and quality. Hot property changes color, taste, smell of the substances. Different amount of heat is required to cook different substances. Hot property can stay with only pith. राइट? मतलब इसमें ऐसा बताया गया है कि जो पित्त है उसकी जो मेन दो गुण हैं, मेन दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तीक्ष्ण और उष्ण है। पित्तम आग्नेयम बोला है, मतलब अग्नि जो है वो उसमें हॉटनेस है, तो पित्त में भी हॉटनेस है, बट वो हॉटनेस कौन कौन सा काम करती है? कलर चेंज करना, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, और जो भी सब्सटेंसेस है उसके लिए इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, बट इट शुड बी इन द
प्रॉपर प्रपोर्शन एंड प्रॉपर क्वालिटी। अगर ज़्यादा हिट होगी तो उसके भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, राइट। तो जो पित्त होता है उसमें उष्ण गुण भी होता है। फिर है लघु, लाइटनेस। प्रॉपर डाइजेशन क्रिएट्स लाइटनेस इन द बॉडी। Cooked food is easy for digestion. Light property is helpful for the hot and sharp properties. मतलब जो लघु गुण है, जो लघुता है, तो पित्त जो होता है उसमें लघु गुण है, तो वो क्या करेगा कि जब डाइजेशन हो जाएगा फूड का तो शरीर में लघुता उत्पन्न करता है, राइट। तो वो जो लघु गुण है पित्त का, वो पित्त के उष्ण गुण को और पित्त के पेनिट्रेटिंग जो गुण है, तीक्ष्ण गुण, उसको भी हेल्पफुल करता है। देन देर इज़ अ गुण कॉल्ड विस्रगंध। विस्र मतलब अनप्लेजेंट स्मेल, जो हमको नहीं अच्छी लगती, ऐसी स्मेल। जो पित्त एलिमेंट है, राइट, तो उसके अंदर नेचुरली एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक गंध होती है, और वो भी अलग अलग इंसानों में अलग अलग होती है। हैंस एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट स्मेल। तो दिस इज़ हाउ जितने भी लोग होते हैं उसकी जो बॉडी स्मेल होती है वो भी अलग होती है। तो दिस इज़ विस्रगंध। फिर है सर। सर मतलब फ्लूइड और फ्लोइंग कैरेक्टर, मतलब जो वहन करता है, जिससे वहन होता है, दैट इज़ कॉल्ड सरगुण। सो दिस इज़ कवरिंग एंड स्प्रेडिंग। In digestion, pitta should cover the molecule surface of food and also it should spread to cover all area. अगर पित्त है वो सरगुण वाला है, स्प्रेडिंग नेचर वाला है, तो वो जितने भी फूड पार्टिकल्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है फूड के, उसके सरफेस के ऊपर वो कवर हो जाएगा और उसको उस गुण के कारण वो आगे का डाइजेशन है वो कर सकेगा। तो पित्त इज़ सर। Then there is a द्रव गुण, मतलब liquid quality. So pitta consists of a little amount of water which is essential for its flowing nature. Pitta governs various digestive juices that are poured in the gastrointestinal tract. For this action, watery content of pitta is useful. While cooking rice, adequate amount of water is expected. An absence of water can burn up the rice and too much water can make too soft rice. मतलब पित्त के अंदर जो द्रव गुण है, पित्त के अंदर जो लिक्विडिटी है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द फ्लोइंग नेचर। अगर वो फ्लो करेगा तो ही फूड पार्टिकल्स के साथ, जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं हम आहार के द्वारा लेते हैं, उसके द्वारा शरीर के अंदर डाइजेशन का काम करेगा और जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसको गवर्न करेगा और उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर पोर करेगा, राइट। बट ये जो वाटरी कंटेंट है, जो द्रवता उत्पन्न करता है, वो भी इक्वल, मतलब प्रॉपर प्रपोर्शन में होना चाहिए। क्या एग्जांपल दिया है कि अगर जब हम राइस कुक करते हैं तो अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होगा उसके अंदर, अगर ज़्यादा होगा तो जो राइस है उसको ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा, उसको गला देगा, और अगर कम होगा तो वो बर्नड हो जाएगा। तो उसी तरह पित्त के अंदर जो द्रवता है वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो ये देखिए हमने फंक्शंस पित्त के, पित्त के प्रॉपर्टीज़, जो गुण बोलते हैं वो। नाउ विल सी द जनरल फंक्शंस ऑफ पित्त। तो क्या बताया है जनरल फंक्शंस ऑफ पित्त के बारे में। पित्तम पक्तुष्म दर्शने ही श्रुत्रु रुचि प्रभा मेधा धी शौर्य तनु मार्दवे। फिर से, पित्तम पक्तुष्म दर्शने ही श्रुत्रु रुचि प्रभा मेधा धी शौर्य तनु मार्दवे। ये यहाँ पर लिखना रह गया है कि दिस श्लोक इज़ फ्रॉम अष्टांग हृदय सूत्र सान अध्याय 11 विच इज़ द थर्ड श्लोक, राइट। ये श्लोक भी आपको बाय हार्ट करना है, फंक्शन ऑफ द पित्त, और आपको आपके श्लोक बुक के अंदर लिखना है, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पित्त है वो पित्त इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पक्ति, मतलब डाइजेशन,
फिर उष्मा मतलब जो भी बॉडी टेम्परेचर है, जो रेगुलर बॉडी टेम्परेचर है, या फिर टेम्परेचर को मेंटेन करने में, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में रिस्पॉन्सिबल है, राइट। दर्शने ही मतलब जो देखने की शक्ति है, जो विजन है, या फिर विच हेल्प्स इन द गुड विजन, राइट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड विजन, दैट इज़ अबाउट पित्त। तो पित्त का काम है तो डाइजेशन करना या फिर उसको मेटाबोलाइज करना, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखना और देखने में सहायता करना। इट हेल्प्स इन द गुड विजन। आगे क्या उसके फंक्शंस बताए हैं? क्षु, त्रु, रुचि मतलब जो क्षुधा है, जिसको हम हंगर बोलते हैं, राइट। त्रु मतलब जो थर्स्ट है, हमको जो प्यास लगती है। फिर रुचि मतलब खाने की इच्छा होना, जो एपेटाइट है हमारी, वो एपेटाइट को सही रखता है। फिर प्रभा, तो प्रभा को हम आगे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आपको समझना है द कम्प्लेक्शन और द लस्टर ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रभा, राइट। मेधा मतलब इंटेलिजेंस, धी मतलब करेज, शौर्य मतलब वेलर, तनुता, राइट। तनुता मतलब उसको हम ले सकते हैं, तनु का मतलब होता है पतला एक्चुअली। तो अगर तनुता को हम इस वे में ले सकते हैं कि तनुता मतलब जो अस्थूलता जिसको बोलते हैं, मतलब जिसका देह है वो पतला है, जो स्थूल नहीं है, उसको तनु बोलते हैं। तो यहाँ पे जो तनुता है वो पित्त प्रोवाइड करता है। फिर मार्दवता, मार्दवता मतलब सॉफ्टनेस ऑफ द बॉडी, सुकुमारता जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ मार्दव। और जो बॉडी में मार्दवता उत्पन्न करने का या मार्दवता को सस्टेन करने का जो काम है वो पित्त करता है। तो जनरल फंक्शंस ऑफ पित्त के अंदर मेंटेन द डाइजेस्टिव फायर, मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हेल्प्स इन गुड विजन, हंगर, थ्रस्ट और जो एपेटाइट है वो पित्त की वजह से है। कंप्लेक्शन और लास्टर है वो पित्त की वजह से है। इंटेलिजेंस एंड करेज एंड वेलर एंड प्लेजर पित्त की वजह से है। तनुता मतलब जो अस्थूलता गुण है, या एंड मार्दवता मतलब जो सुकुमारता गुण है वो पित्त की वजह से है। वो अष्टांग हृदय सूत्र सन अध्याय 11 का 3rd श्लोक है, ये आपको अपने श्लोक बुक में लिखना है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पित्त। पित्त के टाइप्स कौन से हैं? तो 5 प्रकार के पित्त बताए हैं, ये आपको याद रखना है। इट्स वेरी बेसिक। सो पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, ब्राजक पित्त एंड आलोचक पित्त। अगेन, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, ब्राजक पित्त एंड आलोचक पित्त। तो एक एक टाइप के बारे में हम देखते हैं कि पहले देखते हैं पाचक पित्त। ये श्लोक करने से पहले हम आगे पहले देखते हैं। तो पाचक पित्त का जो स्थान है, इसमें अलग अलग श्लोक बताए गए हैं अलग अलग आचार्यों के, बट ये श्लोक ऐसे हैं कि आपको याद रखने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो व्हाट विल डू इज़ कि इसके स्थान है, किसने कौन सा स्थान बताया है वो हम देखेंगे, और जो ईजीएस्ट श्लोक होगा जो आप कर सके उसके बारे में आई लेट यू नो। अदरवाइज़ आपको सिर्फ उसको ऐसे ही याद रखना है, ओके। तो पाचक पित्त का स्थान की हम बात करें तो आचार्य चरक ने बताया है आमाशय, मतलब जो पित्त है वो पाचक पित्त है, उसका स्थान आमाशय बताया गया है। और सुश्रुत के अंदर बताया है आम पक्वाशय मध्य, मतलब आमाशय और पक्वाशय का जो मध्य भाग है उसको बताया है सुश्रुत ने पाचक पित्त का स्थान। जैसे मैंने आगे बोला कि आमाशय को हम अम्बलिकल रीजन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका समवॉट जो पार्ट है उसके साथ हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, राइट। और आम पक्वाशय मध्य के अंदर आमाशय और पक्वाशय दोनों के
का जो मध्य भाग है उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको आम पक्वाशय और आमाशय ये टर्म्स याद रखने हैं। आपको उसका जो क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन है वो याद नहीं रखना है कि अच्छा आमाशय को ये बोलते हैं, पक्वाशय को ये बोलते हैं, ये आपको समझने के लिए। उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो पाचक पित्त है, उसके फंक्शन में चतुर्विधस्य अन्नस्य पचनम। अगर श्लोक याद नहीं रहता है बट ये 4 वर्ड्स आपको याद रहते हैं तो आपको ये याद रखने हैं, चतुर्विधस्य अन्नस्य पचनम। 4 प्रकार के जो अन्न बताए गए हैं, राइट। 4 प्रकार के अन्न कौन से बताए गए हैं कि जिसको हम खा सके, जिसको हम चाट सके, जिसको हम पी सके, जिसको हम तोड़ के खा सके अपने दांतों से। ऐसे 4 प्रकार के जो अन्न है उसके पचन के लिए पाचक पित्त, मतलब उसके डाइजेशन के लिए पाचक पित्त इज रिस्पॉन्सिबल। फिर दोष रस पाक क्रिया विवेचनम, मतलब दोष पाक और रस पाक की जो क्रियाएं हैं, राइट, जिसको हम सारकिट विभाजन बोलते हैं। जैसे हम फूड लेते हैं, जैसे ही खुराक लेते हैं, आहार लेते हैं, तो वो डाइजेस्टिव फायर की मदद से सार और किट्ट के में रूपांतरित होगा। सार भाग है वो न्यूट्रिएंट पार्ट है, वो शरीर के न्यूट्रिशन के लिए, धातुओं के न्यूट्रिशन के लिए जाएगा, और उत्तरोत्तर जो धातुएं हैं वो उसको पोषण करेगा, और जो किट्ट भाग है वो शरीर से एक्सक्रीट होगा। तो ये काम करता है पाचक पित्त। फिर स्वशक्त्या इतर पितानाम बलदानम, मतलब वो खुद की शक्ति से, मतलब वो खुद के पावर से बाकी के जो 4 पित्त है, पाचक पित्त के बाद रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त एंड ब्राजक पित्त, वो 4 पित्त को बल प्रदान करता है। खुद तो मतलब सही प्रॉपर उसका जो भी कार्य है वो तो करता ही है, बट अपने बल से वो बाकी के 4 जो पित्त है उसको भी बल प्रोवाइड करता है। और लास्ट में क्या लिखा है, अग्निकर्मणा शरीरो उष्मणः, मतलब वो अग्नि का काम करता है, अग्नि के जैसा काम करता है, और शरीर की जो उष्मा है, जो बॉडी टेम्परेचर है, उसको वो मेंटेन करता है। तो आपको ये 4 वर्ड्स भी अगर याद रहते हैं तो दैट इज़ ओके। अदरवाइज जैसे हम अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के श्लोक कर रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 12 का 13 श्लोक, तत्रस्थम एवं पित्तानाम शेषाणाम अप्यनुग्रहम करोति बलदानेन पाचकम नाम ततस्मृतम। वापस से, तत्रस्थम एवं पित्तानाम शेषाणाम अप्यनुग्रहम करोति बलदानेन पाचकम नाम ततस्मृत। आपको पाचक पित्त है मतलब डाइजेशन करेगा वो तो पता ही है, राइट। जैसे हमने इसमें देखा कि चतुर्विधस्य अन्नस्य पचनम, और फिर आपको याद रखना है दोष रस क्रिया विवेचनम। और ये जो 3rd लाइन है स्वशक्त्या इतर पित्तानाम बलदानम, इसको एलोब्रेट करके अष्टांग हृदय में लिखा है कि वहाँ पे रहा हुआ पित्त, मतलब अगर हम आमाशय की बात करें तो आमाशय में रहा हुआ पित्त जो है, बाकी के पित्त को, शेषाणाम, बाकी के जो भी पित्त है उसका अप्यनुग्रहम, मतलब उसको पोषण करता है, करोति बलदानेन पाचकम नाम ततस्मृत, और उसको बल प्रोवाइड करता है जिसको हम पाचक पित्त बोलते हैं। तो आपको अगर ये श्लोक करना है, बट आपको साथ में ये भी याद रखना है कि पाचक पित्त है वो डाइजेशन में काम करेगा और ये भी करेगा, ओके। तो ये श्लोक आपको करना है। फिर दूसरा है रंजक पित्त। तो रंजक पित्त है उसके भी बारे में अलग अलग आचार्य ने अलग अलग श्लोक दिए हैं, बट विल स्टिक टू द अष्टांग हृदय सूत्रस्थान श्लोक विच इज़ ऑफ 12th अध्याय एंड 13th श्लोक। आमाशयाश्रम पित्तम रंजकम रसरंजनात्, मतलब जो रंजक पित्त है उसका जो स्थान है वो सुश्रुत ने बताया है यकृत एंड प्लीहा, और वाग्भट ने बताया है आमाशय। अलग अलग आचार्य ने अपने अलग अलग मत दिए हुए होता है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। यहाँ पे आपको रीजनिंग नहीं देना है, रीजनिंग समझना नहीं है, अपने मत दिए हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सुश्रुत ने रंजक पित्त का स्थान बताया है यकृत एंड प्लीहा, और वाग्भट ने, मतलब जो अष्टांग हृदय है उसके जो कर्ता हैं उन्होंने आमाशय बताया है। तो आमाशयाश्रम पित्तम रंजकम रसरंजनात्, मतलब जो रंजक पित्त है वो आमाशय के अंदर रहता है और उसका काम क्या है, रंजकम रसरंजनात्, मतलब
कि जो रस है उसको कलर प्रोवाइड करना। जो रस है वो कलरलेस होता है, जो रस धातु है वो कलरलेस होती है। तो अगर उसको वो रंजन करेगा, उसको वो कलर प्रोवाइड करेगा, तो वो रक्त धातु में रूपांतरित होगा। मतलब जो रक्त धातु है, रस धातु के बाद की जो रक्त धातु, उसको कलर प्रोवाइड करने का काम है वो रंजक पित्त करता है। मतलब इट contributes for giving coloration to the colorless धातु रस, later it known as the रक्त धातु। तो रंजक पित्त plays an essential part in the formation of the रक्त धातु in the body। ओके, सो ये हुआ रंजक पित्त का स्थान। आपको श्लोक कौन सा याद रखना है? ये आमाश्रयाश्रम पित्तम रंजकम रस रंजनाता। तो उसमें उसका स्थान भी आ गया और उसका कार्य भी आ गया। तो आपको ये श्लोक बुक में लिखना है और बाय हार्ट करना है। और आगे देखते हैं साधक पित्त। तो फिफ्थ टाइप है, सॉरी उसके बाद का जो टाइप है रंजक पित्त के बाद का, दैट इज कॉल्ड साधक पित्त। तो साधक पित्त है, उसका श्लोक है वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 12 का हम लेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि बुद्धि मेधा अभिमान धैर्य अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम हृदगतम पित्तम। ओके, बुद्धि मेधा अभिमानाद धैर्य अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम हृदगतम पित्तम। मतलब जो पित्त है वो क्या क्या काम करता है? तो बुद्धि मतलब जो भी इंटेलिजेंस है, मेधा है जो भी मेमोरी है, और या फिर इंटेलेक्ट है। फिर अगर अभिमान की हम बात करें तो जिसको हम सेल्फ एस्टीम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, धैर्य, राइट। फिर अभिप्रेतार्थ साधनात्, अभिप्रेतार्थ साधनात् मतलब टू अचीव समथिंग विच यू एस्पायर, मतलब कि जो आप चाहते हैं उसको पाने के लिए आप मेहनत करते हैं। मतलब जो चीज़ आपको चाहिए, अभिप्रेतार्थ, उसको पाने के लिए आप जो ट्राई करते हैं उसको अभिप्रेतार्थ साधनात् बोलते हैं। जनरली ये वाइवा में पूछा जाता है कि अभिप्रेतार्थ साधनात् किसके कंटेक्स्ट में लिखा गया है। तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ अबाउट साधक पित्त। और फिर दूसरी लाइन में बताया है साधकम हृदगतम पित्तम, मतलब साधक पित्त है उसका जो स्थान है वो पित्त है। तो साधक पित्त का जो स्थान है वो हृदय है। तो अगर हम साधक पित्त के स्थान के बारे में बात करें तो वो हृदय है, हार्ट जिसको बोलते हैं। और उसके जो कार्य है उसमें बुद्धि, मेधा, अभिमान, धैर्य एंड अभिप्रेतार्थ साधनात्। आपको ये श्लोक याद रखना है। फिर है ब्राजक पित्त। तो ब्राजक पित्त है, उसमें भी अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय 12 का जो 14th श्लोक है वो त्वकस्थम ब्राजकम ब्राजनात् त्वच। ओके, व्हाट इज दैट? वापस से, त्वकस्थम ब्राजकम ब्राजनात् त्वच मतलब जो ब्राजक पित्त है, राइट, उसका स्थान बताया है त्वचा, मतलब जो स्किन जिसको बोलते हैं। और उसका काम क्या है? ब्राजनात् त्वचा, मतलब त्वचा को कंप्लेक्शन देना। जनरली ये काम अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो मेलेनिन करता है, राइट। तो उसकी वजह से जो मेलेनोब्लास्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से बॉडी को कंप्लेक्शन मिलता है। बट इन आयुर्वेद इट इज़ डन बाय द ब्राजक पित्त, मतलब त्वचा का जो ब्राजन करने का काम है, त्वचा को जो कलर देने का काम है, दैट इज़ डन बाय द ब्राजक पित्त। तो इसके कर्म के अंदर अरुण दत्त जहाँ पे लिखा हुआ है, अरुण दत्त मतलब टीकाकार हैं, मतलब जो भी हमारे शास्त्र हैं उसके ऊपर आचार्यों ने अपनी टीकाएँ लिखी है। तो अरुण दत्त इज़ वन ऑफ देम। और उन्होंने ऐसा बताया है कि इट परफॉर्म्स द दीपन पाचन ऑफ द सब्सटेंसेज यूज्ड फॉर अभ्यंग, लेप एंड परिषेक। मतलब आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप मालिश के लिए कोई तेल यूज़ करते हैं, राइट, या फिर शेक करते हैं, राइट, तो इसमें जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उसको बॉडी के अंदर, उसको त्वचा के अंदर एब्सॉर्ब होना पड़ता है, तो ही वो अपना काम
या फिर तो ही अपना वो रिज़ल्ट बताते हैं। आप अगर अभ्यंग करोगे, सिर्फ आप उसको थोड़ा लगा के छोड़ दोगे तो वो एब्सॉर्ब नहीं होगा। जब तक वो एब्सॉर्ब नहीं होता है ऑयल, तब तक आपको उसको मसाज करना है, एंड दैट इज़ हाउ इट विल पेनिट्रेट इनटू द स्किन, एंड दैट इज़ हाउ इट विल गिव यू रिजल्ट। बट ये जो क्रिया है उसको दीपन पाचन बोलते हैं। मतलब ये वो जो आपने सब्सटेंसेस यूज़ किए हैं वो बॉडी के त्वचा के अंदर, वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट होंगे दीपन और पाचन की वजह से। सिर्फ दीपन पाचन आहार का ही नहीं होता है, जो औषध द्रव्य है जिसको हम अलग अलग वे से बॉडी में अप्लाई करते हैं, उसका भी दीपन पाचन होता है। तो वो काम करता है ब्राजक पित्त। जैसे अभ्यंग की बात करें, लेप की बात करें, जैसे हम फेस पैक लगाते हैं, ऐसे बॉडी पैक भी होता है, उसको लेप बोलते हैं। फिर परिषेक होता है। परिषेक मतलब कि कोई द्रव धातु, द्रव सब्सटेंस है, जैसे दूध है, राइट, या फिर कोई मेडिकेटेड ऑयल है, उसको अफेक्टेड एरिया के ऊपर धारा करना, दैट इज़ कॉल्ड परिषेक। ये आप सबके बारे में आगे बढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए कि जो भ्राजक पित्त है उसका जो कार्य है वो बताया त्वचा का भ्राजन करना। बट टीकाकार ने ये बताया है कि अपार्ट फ्रॉम दैट दीपन पाचन ऑफ द सब्सटेंसेज यूज्ड फॉर अभ्यंग, लेप एंड परिषेक, तो वो भी अपना जो कार्य है वो परफॉर्म करता है। ओके। फिर चरक ने ये बताया है कि रेगुलरेशन ऑफ हीट एंड वेरिएशन इन द कलर ऑफ स्किन इज बिकॉज ऑफ दिस पित्त। तो भ्राजक पित्त है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ हीट एंड द वेरिएशन ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, राइट। और आचार्य जो भेल हैं उन्होंने बताया है छायानम प्रभानम प्रकाशनम, मतलब जो छाया है, जो प्रभा है, उसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। तो उसको प्रकाशित करने का जो काम है वो भ्राजक पित्त करना है, भ्राजक पित्त का है। तो आपको अगर ये सब याद नहीं रहता है, सिर्फ आपको ये श्लोक याद रखना है, त्वकस्थम भ्राजकम भ्राजनात् त्वचः, राइट, इसमें सब कुछ आ जाएगा। फिर है आलोचक पित्त। आलोचक मतलब आलोचन करना, जिसको हम बोलते हैं सिंपल वे में देखना, दृष्टि, राइट। तो अष्टांगहृदय सूत्रस्थान के श्लोक में क्या बताया गया है कि रूप आलोचनतः स्मृतम, रूपलोचनतः स्मृतम दकस्थम आलोचकम, मतलब उसका स्थान क्या है, दक, दृष्टि, राइट, आँख भी उसको बोल सकते हैं। तो आलोचक पित्त का स्थान है आइज, आँख, दक, और उसका कार्य क्या है, रूप को ग्रहण करना, परसेप्शन ऑफ द विजन बोल सकते हैं हम, चीज़ों को देखना, राइट, रूप ग्रहण करने में रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड आलोचक पित्त। आचार्य भेल है, उसने उसके दो टाइप्स बताए हैं। उसमें है चक्षुर्वैशेषक, वो जो रूप ग्रहण करता है, मतलब जिससे हम देख पाते हैं, जो विजन का परसेप्शन करता है। और दूसरा बताया है बुद्धि वैशेषिक। सो बुद्धि वैशेषिक मतलब कि इट इज़ लोकेटेड इन द रीजन ऑफ श्रृंगाटक। श्रृंगाटक इज द प्लेस बिटवीन टू आईब्रोज in the temporal region, which possesses the minute and extraordinary matters produced in Atma, मतलब जो कॉन्शियसनेस है या फिर जो हमारा सोल है, जो आत्मा है, राइट, उसके द्वारा जो माइन्यूट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती है उसको जानने में, उसको परसीव करने के अंदर, उसका अर्थ ग्रहण करने के अंदर इट हेल्प्स, दैट इज़ बुद्धिर्वैशेषिक आलोचक पित्त। retains the thoughts thus received in the mind itself, memorizes the past events, images and events that are likely to happen in the future, and creates imaginary events as if they have taken place now at present, expresses the thoughts which it has received and retain it, and in the newborn it includes the desire and technique of the sucking and breast milk, sucking the breast milk as if trained by some person, gives the power of pratyahar which is introspection to the yogis। मतलब जनरली अगर हम बात करें तो बुद्धिर्वैशेषिक मतलब कि जो भी चीज़ें हमको मेमोराइज होती है पास्ट की, हम उसको याद रखने का ट्राई भी नहीं करते हैं, राइट, बट वो चीज़ें याद हो जाती हैं हमको। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम इमेजिन करते हैं कि ये फ्यूचर में होगी, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हुई नहीं है बट हमको ऐसा लगता है कि ओके फाइन, इट हैज़ हैपन्ड ऑलरेडी, राइट।
वो चीज़ें हैं, या फिर हमारे थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करना, या फिर उसको रिसीव करना, या फिर उसको रिटेन करना। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी सिखाई नहीं होती है फिर भी हमको पता होती है। अब बच्चा है, अगर न्यू बॉर्न है तो उसको हाउ टू सक द ब्रेस्ट मिल्क उसको नहीं सिखाना पड़ता है, इट नोज़ इट। उसको ये चीज़ है, उसका ज्ञान होता ही है, राइट। तो उसको बुद्धि वैशेषिक से इन चीज़ों को हम ले सकते हैं। बट आपको ये सब सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। आप अगर इतना ही करोगे कि आलोचक पित्त है वो दक्कस्थम आलोचकम, उसका जो स्थान है वो आइज़ है, और उसका जो कार्य है वो रूपलोचनाता, मतलब जो रूप ग्रहण करना है, जो विजन का परसेप्शन है, वो आलोचक पित्त का कार्य है। तो आपको यही करना है। सो पित्त के अंदर हमने देखा पहले तो उसकी निरुक्ति, ये आपको करनी है तपसंतापे। फिर सीट ऑफ पित्त, ये श्लोक आपको करना है। फिर स्ट्रक्चर पित्तम आग्नेयम, ये आपको करना है। फिर प्रॉपर्टीज़ में पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विस्रसरम द्रवम, ये श्लोक करना है। फिर जनरल फंक्शंस ऑफ पित्त, ये श्लोक भी करना है। फिर पाचक पित्त, स्थान कर्म, मतलब जो भी श्लोक हैं वो करने हैं। रंजक पित्त, साधक पित्त, ब्राजक पित्त एंड आलोचक पित्त। सो दिस वॉज इट। आप श्लोक बुक में अपने आप से ये श्लोक लिख देना। आई विल प्रोवाइड यू द PDF। और कुछ क्वेरीज हों आपकी तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट।